दारू पीना धार्मिक रूप से निषेध नहीं, सामाजिक रूप से निषेध। और धार्मिक रूप से ये तय है कि कौन सी दारू पी सकते हो, कौन सी नहीं। मानसोल्लास में इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है। बीजों को नाश करके बनाने वाली हर दारू हमको निषेध। धान्य को, अनाज को नाश करके और कोई दारू बनाई जाती है वो हम लोगों को निषेध। शहद जो वृक्ष से मिलती है उसको हम पी सकते हैं। ताड़ी है, सेंधी है, शहद वृक्ष से मिल जाए उसको तुम इस्तेमाल कर सकते। मगर बीजों को नाश करके दारू जो बनाई जाती है, फलों को नाश करके जो दारू बनाई जाती है वो हमारे लिए निषेध है, वो नहीं पी सकते। पीना है तो इतना पिए, मगर जिसमें फल और बीज नाश होते हैं वो दारू इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमको निषेध है। जानते थे वो लोग बहुत तरह की दारू बनाना, और वो जानते थे कि बीज को नाश नहीं करना है, बीज को किसी भी परिस्थिति में नाश नहीं होना है। बीज को, बीजों की साल में 2 बार परीक्षा करते हैं, शरद नवरात्र में और चैत्र नवरात्र में। फसल आ जाने के बाद नवरात्र में जो बीज डाले जाते हैं, खिचड़ी करते हैं, तो ये देखते थे कि इस साल का बीज कैसा है। हर धान्य उसमें डाल देते थे, समय से अंकुरित हो रहा है, बढ़ रहा है, 9 दिन में कैसा है। उसके बाद चैत्र, खेतों में बीज डालने के पहले फिर उसकी एक बार परीक्षा कि अभी काबिल है या नहीं। तो वास्तव में बीजों की परीक्षा चैत्र और शरद के समय तो ये जो है कि बीज कैसे है इसकी परीक्षा करते हैं। हर घर में अपना बीज डाल के देखते हैं। अगर किसी का बीज सही अच्छे से अंकुरित नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो फिर दूसरी व्यवस्था करते हैं कहीं से बीज लाने की। बीज हिंदुस्तान में बेचना पाप, बीज बेचा नहीं जा सकता। बीज घर में रख करके नहीं है ये भी नहीं बोला जा सकता। घर में बीज है या नहीं है करके भी नहीं बोला जा सकता, वो बोलना भी महापाप माना गया है। और बीज की कीमत नहीं होती, बीज बेचा नहीं जाता, बीज तुमको लेना बस इतना है। या घर में है तो नहीं है ये भी नहीं बोल सकता, भले ही वो कितना बड़ा दुश्मन है, उसको देना धर्म बनता है। तो वो बीजों को काफ़ी सुरक्षित रखते थे, किसी भी हालत में बीज खराब नहीं होंगे। जब तक बीज नहीं होता उसको नहीं खाते, जब तक फिर बाद में जब खा रहे हैं तो बीज के लिए उसको छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत पद्धति से कायम की है, करते रहे। यहाँ पे पहली बारिश गिरने के बाद जब एक हरियाली पैदा होती है तो पूरा गांव उसकी पूजा करने के लिए गांव के बाहर निकलता है, जंगल में चला जाता है। उसको पस्क राजुला पूजा बोलते हैं। सब लोग उस दिन गाँव के बाहर जाकर भोजन बनता था, प्रकृति में जो हरियाली पैदा हुई उसकी पूजा करते थे हरा। उसके बाद श्रावण में फिर हमको वन भोजन होता है, फिर लोग जंगल में जाते एक दिन के लिए, प्रकृति की पूजा करके वहाँ भोजन मिलता है। उसके बाद फिर कार्तिक मास में भी फिर जैसे ये वृक्ष है आंवला, आंवले के नीचे भोजन करना होता है ना, तो फिर वो वन भोजन एक होता है। बरसात जब चालू होती है और बरसात जब खत्म होती है तो उसके साथ शुरुआत में, मध्य में और आखिर में 3 बार यहाँ पे समाज प्रकृति के साथ बैठ के भोजन करता है, उसकी पूजा करता है। शुरुआत में कैसा है, मध्य में कैसा है और आखिरी में कैसा है, बराबर ये देखते थे ठीक है या नहीं। तो कितने तरह के जंगल हमारे पास में होते थे,
हर गांव का अपना जंगल बनाया जाता है। जंगल 4 तरह के लोग रखते थे। एक जंगल देवताओं के नाम का होता था, एक गांव का जंगल होता था, एक राजा का जंगल होता था, और एक आयुर्वेद के हिसाब से जंगल को बनाया जाता था। तो गांव का जो जंगल है सिर्फ वही इस्तेमाल के लिए लिया जाता है। देवसरिये जो है, आज भी महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी देवसरियाँ हैं, उसको आज भी लोग नाश नहीं किए, नहीं करते। देवसरी जो देवताओं के नाम पे रखे गए जंगल, देवालय बनना है, देवालय में मेले हो रहे हैं, यात्राएं हो रही है, वहाँ भोजन चल रहा है या जो भी हो रहा है, उसके अपने कार्यक्रम के लिए उस जंगल की लकड़ी से उनकी मूर्तियाँ बन रही है, ये सब उसके लिए एक अलग जंगल छोड़ दिया जाता था कि जहाँ ये सामाजिक कार्य के इस्तेमाल में आए। राजाओं का अपना जंगल होता था, उसमें कोई हाथ नहीं लगाता था। आयुर्वेद को भी तो पालना ही होता था, नाश नहीं किया जा सकता था। दवाइयों के लिए हर गांव अपनी जड़ी बूटियाँ कायम रखता था, ऐसा है, उनका अपना होता था, तो उस तरह से वो रखा जाता। अगर ज़्यादा लकड़ी की जरूरत है तो राजा के जंगल से राजा को टैक्स बांध के लकड़ी दे देते। राजा का जंगल हर गांव में होता था, रखते थे राजा का जंगल, है ना। कभी राजा को जरूरत पड़ जाए तो गांव के इसमें से क्यों दे, उसके जंगल से ले जाए, है ना। राजा को भी अपने भवन बनवाना है, क्या क्या करवाना है, उसकी भी सेनाएं चलती है, उसके लिए भी जरूरत होती है, ये सब होता है ना भाई। उसके लिए ये गांव के जंगल से क्यों ले, है ना। तो ये इस तरह से जंगल पूरे बटे हुए रहते थे, वो इस्तेमाल करते, कोई किसी के उसमें छेड़खानी नहीं करता, है ना। तो पद्धति से चलते चले जाता था अच्छाई के साथ। तकरीबन आयुर्वेद हर जगह का अपना होता था। जो जड़ी बूटियाँ सहज नहीं मिलती है, उसका पोषण जरूर रखते थे, वो पाल करके रखते थे। जिसके लिए बहुत दूर जाना पड़े या जो हरी चाहिए समय पर, तो ये सब कभी रहा है समझो अपने पास में, कभी करते रहे। ऐसा हो सकता है अगर एक गांव का निर्माण करें तो ऐसे करना पड़ेगा, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। हर सहूलत वहाँ पे होना है, वहाँ सबका ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से जंगल। चलो क्या समझ, ये लकड़ी जो एक कुर्सी और ये किसी से बनती थी, ये लकड़ियाँ कई तरह से होती थी। अब देखो यहाँ की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हमारा जो फर्नीचर है बहुत छोटी छोटी लकड़ियों से बना हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियों से नहीं होता था, बहुत छोटी छोटी लकड़ी, ज़्यादा चौकियाँ बनी हैं, यह तखत पर बना है ना। दरवाजे खिड़कियाँ जो बनती थी उसकी लकड़ियाँ अलग थी। एक घर में 5 तरह की लकड़ी लगती थी, 5 तरह की। वो तो जो इस इलाके में है वो तो मेरे को पता है, और इलाकों में भी ऐसा होना चाहिए। बैलगाड़ी भी अगर बन रही है तो उसमें 5 किस्म की लकड़ी लगती है, 5 तरह की लकड़ी लगती है। कौन सी लकड़ी को कहाँ इस्तेमाल करना है वो करना। एक ही लकड़ी से पूरी बैलगाड़ी नहीं, हल भी एक ही लकड़ी से नहीं होता, उसकी लकड़ी अलग होती है। चलो पेड़ को डाल नहीं काटते तो उस तरह से बड़ी लकड़ियों के लिए कोई जरूरत पड़ती थी, हाँ? जैसे आज कर रहे हो पूरा पेड़ काट दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ही ऐसा भी हुआ। यहाँ हमारे देखने में फल के लिए डाल नहीं काटी जा सकती, फल लगे हुए नहीं पहुँच पा रहे तो डाली काट कभी, लकड़ी के लिए भी नहीं। हाँ ना, लकड़ी तो ऐसे ही, ये इतने से सूखा हुआ पेड़ काट लेते हो। हाँ सूखा वो काटते। अब यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, अब इसकी सूखी हुई डालियाँ वालियाँ ये जो छटाई वटाई हम लोग करते हैं, साल भर वही लकड़ी चलती है, या खाना पकता है वही लकड़ी पे, है ना, और लोग नहाते हैं वही लकड़ी चल जाती है। उगादी जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम में कभी एक बाहर की लकड़ी नहीं खरीदते हम लोग, अब यहीं की इकट्ठा करके रख लेते हैं, वही चलते रहती है। कितने पेड़ है करके वो चलते रहते हैं।
किया जाए, कल से ज़रा जल्दी बैठें। प्रार्थना के पहले का